हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आप ही लोगों का सवाल है कि यूएई का वर्क वीज़ा हमें कैसे मिल सकता है, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्या स्टेप्स हैं इसके। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं, यूएई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, लेबर वीज़ा, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, सिर्फ टर्म्स जो है, बोलने का जो टर्म्स है वो अलग अलग है। तो आपको अगर कोई बोलता है यूएई वर्क वीज़ा अलग है, यूएई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अलग है, यूएई का लेबर वीज़ा अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे वीज़ा सेम है। तो जनरल नेम जो है यूएई वर्क वीज़ा। तो यूएई वर्क वीज़ा जो होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यूएई की कंपनीज जो हैं आपको वर्क वीज़ा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है ए टू जी, यानी कि ऑफर लेटर से लेकर आपका एमिरेट्स आईडी आने तक आपको पूरा फ्री सर्विस दी जाती है कंपनी की तरफ से। कंपनी को गवर्नमेंट को पे करना होता है आपके वर्क वीज़ा के लिए, ठीक है। अब मैं बता दूं पहला स्टेप क्या होता है। जब आपकी हायरिंग हो जाती है, सिलेक्शन हो जाता है आपका किसी कंपनी में, आप इंटरव्यूज़ देते हैं, चाहे वहाँ पे जाते हैं या किसी के रेफरेंस से होता है, जैसे भी होता है, सबसे पहला है कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजती है। उसमें कुछ डिटेल्स होते हैं, सारे डिटेल्स नहीं होते, कुछ डिटेल्स होते हैं, कंपनी की डिटेल्स होती हैं, आपकी भी होती हैं, आपको क्या ऑफ़र किया जा रहा है, किस पोजीशन के लिए, क्या सैलरी में, ये जनरल चीज़ें ऑफ़र लेटर में लिखी होती हैं। बहुत लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं क्या ऑफ़र लेटर मिलना मतलब हमारा जॉब सिक्योर है। तो मैं यहाँ बता दूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऑफ़र लेटर मिला है मतलब कंपनी आपको वीज़ा लगा कर ही देगी। अच्छा, ऑफ़र लेटर के बाद सेकंड प्रोसेस क्या होता है। ऑफ़र लेटर जैसे ही आपको मिलता है, आप उस पर साइन करते हैं, उसकी एक कॉपी, साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेगी वो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अगर आप यूए के अंदर अवेलेबल हैं तो आप जाके बाई हैंड दे सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। उसमें आपकी जनरल चीज़ें जैसे पासपोर्ट हो गई, डिग्रीज़ वगैरह हो गई, फ़ोटोग्राफ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मेल करनी होती है या उनको प्रोवाइड करनी होती है। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे देते हैं, वैसे ही वो लोग टाइपिंग का काम शुरू करवा देते हैं। ये काम जो होता है, हर कंपनी में पीआरओ होता है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है वो लोग अपॉइंट किए रहते हैं पीआरओज को। तो कंपनी के जो पीआरओ होते हैं वो आपका वीज़ा का प्रोसेसिंग चालू कर देते हैं, टाइपिंग से लेके मोहरे में अप्लाई करने तक। यहाँ पर जैसे ही वो लोग टाइपिंग वगैरह करके देते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वहीं पर आ जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर। कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो बनता है, ये कंपनी आपके और मोहरे के बीच में एग्रीमेंट पेपर या कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में होती है, कंपनी की डिटेल्स, मोहरे की डिटेल्स, आपके डिटेल्स, साथ में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कंपनी आपको क्या छुट्टी देगी, क्या आपको नहीं करना, सारे डिटेल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल जाना लगभग श्योरिटी हो जाती है कि आपको जॉब मिल गई, आपका वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि मोहरे में पेपर सबमिट करने के बाद ही मोहरे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर इशू करती है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको मिल जाता है, आप उस पर भी साइन करके कंपनी को भेज देते हैं। फिर से कंपनी वो प्रोसेस चलते चलते, टाइपिंग का प्रोसेस चलते चलते ही आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी मोहरे को सबमिट कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर सबमिट हो गया, डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो गए, सारी चीज़ें सबमिट होने के बाद कुछ दिन का टाइम मोहरे लगाती है और आपका आ जाता है अप्रूवल। ये होता है वीज़ा अप्रूवल। पहला स्टेप आपका आता है वीज़ा अप्रूवल, ठीक है। वीज़ा अप्रूवल आने के बाद आपको कंपनी जो बोलती है वो है मेडिकल करने जाना। तो आपको मेडिकल के लिए जाना होता है। यहाँ पे जो भी मेडिकल सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको जाना होता है। आपको सेंटर्स भी बता दिए जाते हैं आपको कहाँ जाना है। तो पेपर जो वीज़ा अप्रूवल का पेपर होता है वो लेकर आप चले जाते हैं मेडिकल करवाने। मेडिकल होके आते हैं, मेडिकल का रिपोर्ट वगैरह आ जाता है। जैसे ही रिपोर्ट आता है, कंपनी आपको बोलती है आई स्कैन फिंगरप्रिंट्स करवाने के लिए इमिग्रेशन सेंटर्स में जाने के लिए। यहाँ पे कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर्स बने होते हैं, वहाँ पे आपको जाना होता है। सेंटर का नाम फिर से कंपनी आपको बता देती है कि आपको यहाँ जाना होता है। तो ये दो प्रोसेस जो है वो पैरेलली चलता होता है। आप एक तरफ करते हैं अपना मेडिकल, फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैन वगैरह, और एक तरफ आपका वीज़ा भी प्रोसेस होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अभी जो है वीज़ा आपका प्रिंट नहीं होता है पासपोर्ट पर, इसका ध्यान रखिए। आप वीज़ा अगर मांगते हैं तो वो आईसीपी के ऐप से या जीडीआरएफए के ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपके पासपोर्ट पे कोई भी वीज़ा स्टैंपिंग नहीं होगा।
यानी कि जो वीज़ा स्टिकर होता है पहले एक पिंकिश ऑरेंज कलर टाइप का आपको दिखता होगा, वो अब नहीं है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते होते इधर आपका वीज़ा भी आ जाता है। वीज़ा आने के बाद वो लोग अप्लाई कर देते हैं एमिरेट्स आईडी के लिए, और कुछ ही दिनों में एमिरेट्स आईडी भी आ जाती है। तो मैक्सिमम जो टाइम टेकिंग होता है वो 15 डेज़ का होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका यूएई का वर्क वीज़ा लगने में। जैसे ही एमिरेट्स आईडी आ जाती है, इसका मतलब है आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एमिरेट्स आईडी आने के बाद आप सिम वगैरह, बैंक के अकाउंट्स वगैरह सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है यूएई का वर्क वीज़ा पाने का। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।